हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जमीन का जो नक्शा रहता है उसका ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम नक्शा का ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि नक्शा का ट्रेनिंग इसलिए जरूरी हो जाता है। जब भी आप भूमि की पैमाइश करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको अगर नक्शा का ज्ञान नहीं होगा तो आप भूमि की पैमाइश नहीं कर पाएंगे। और जब भी आप पैमाइश करने के लिए जाते हैं, अगर किसी बॉर्डर का मतलब जो है पैमाइश करना है तो आप उसमें फंस जाएंगे। तो इसीलिए हम जो है ये सीरीज नक्शा का ट्रेनिंग जो है ये सीरीज शुरू किए हैं और आप लोग इस सीरीज को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको नक्शा का संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को नक्शा की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। तो नक्शा की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नक्शा की ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक एक बार अवश्य देखिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को यहाँ पे नक्शा का ट्रेनिंग जो स्टार्ट होता है वहां से आपको प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, आपके पास जो भी नक्शा होगा तो उसका एक कोना में लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे जिला का नाम। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा मशहूर नाम यानी कि मौजा का नाम। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा थाना नंबर, फिर उसके जस्ट लिखा हुआ रहेगा राजस्व थाना। इस तरह से नक्शा का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ रहता है। नक्शा में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका यहाँ पे इस तरह से एड्रेस लिखा हुआ रहता है। एड्रेस ये वो एड्रेस होता है कि ये नक्शा किस जिला का है, किस राजस्व ग्राम का है, यहाँ पे आपको वो सब बातें दिया हुआ रहता है। और नक्शा में आप ध्यान से देखेंगे तो अभी जो डिजिटल नक्शा जो आया है उसमें आपको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस तरह का बॉर्डर देखने के लिए मिल रहा है। इधर भी इस तरह का एक बॉर्डर देखने के लिए मिल रहा है। इसमें जो है संकेत दिया हुआ है। इस तरफ अगर देखेंगे तो इसमें विभिन्न तरह का नदी का, पेड़ का और जाकर के नाला का, सड़क का, जंगल का, इस तरह की सभी संकेत यहाँ पे रहता है जो कि नक्शा में दिया हुआ रहता है। और हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में आपको नक्शा की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और इस तरह से जब आप इधर देख लेंगे तो आपके पास ये डिजिटल नक्शा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इस तरह से बॉर्डर, इस तरह से स्क्वायर में रहता है। और जाकर के इसको हम बना लेते हैं अपने अनुसार। यहाँ पे ये हम एक नक्शा बना रहे हैं और इसी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह का नक्शा रहता है। तो इसमें यहाँ पे एक इस तरह का और लाइनिंग रहता है। लाइनिंग थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये हम अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं। लेकिन आपके पास जो नक्शा है उसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा और आपका नक्शा जो है इसी के अंदर में सारा कुछ रहता है। तो आप नक्शा में अगर ध्यान से देखेंगे तो नक्शा में इस तरह का कटिंग रहता है, ऐसे करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के बराबर दूरी का ये कटिंग क्या है, ये नया यानी कि डिजिटल नक्शा में इस तरह का संकेत दिया हुआ रहता है। तो आपको बता दें कि ये डिजिटल नक्शा में आपको जब भी इस तरह का देखने के लिए ये वाला इस मतलब जो देखने के लिए मिल रहा है ये आयताकार वाला, तो आप समझिएगा ये दाहला का चिन्ह है। डिजिटल नक्शा में दाहला का चिन्ह यही होता है। ये जो आप देख रहे हैं इधर भी होगा आपका इस तरह से, चारे की चारों तरफ जो है इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हो जाता है आपका दाहला। जी हाँ, आप जब भी पैमाइश करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले किसी भी नक्शा का दाहला चेक करेंगे। दाहला चेक करने का जो नियम है वो बहुत नियम है। तो हम आपको सिंपल और सटीक नियम बताते हैं कि आपके पास जो गुनिया है, गुनिया की सहायता से आप इन दोनों के बीच में गुनिया को लगा कर देखिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 जरीब होता है अथवा नहीं। अगर 10 जरीब नहीं होता है तो उसके लिए हम किस तरह से पैमाइश करेंगे, अगर 10 जरीब से कम हो जाता है तो उसके लिए कैसे हम पैमाइश करेंगे, पूरा इस नक्शा के सीरीज में हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे दाहला बना लेते हैं। दाहला के बारे में आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप नक्शा का ये साइड में अगर देखिएगा कहीं पे तो आपको यहाँ पे एक डायगोनल स्केल दिखाई पड़ेगा। तो अब डायगोनल स्केल के बारे में हम आपको एक वीडियो में इससे पहले बताए थे। तो डायगोनल स्केल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो डायगोनल स्केल इस तरह से रहता है।
तो नक्शा में आपको इस तरह से एक डायगोनल स्केल देखने के लिए मिलता है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, लेकिन हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके विषय में हमको जानकारी नहीं होता है। आज के समय में हम आपको बता दें, अगर आप इस अमीन की ट्रेनिंग में यानी कि नक्शा की जो ट्रेनिंग हम देने जा रहे हैं, अगर इसके विषय में अगर जान जाएंगे तो आपके पास यदि गुनिया नहीं है, आपके पास सिर्फ परकाल है, तो उसकी सहायता से आप इस नक्शा की नापी आराम के साथ बिल्कुल कर सकते हैं। जी हाँ, 110% सत्य होगा जो आप पैमाइश करेंगे, क्योंकि आपका जो ये स्केल होता है ये आपका एक प्रकार का गुनिया का काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 16 इंच बराबर 1 मील। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 16 इंच बराबर 1 मील। तो कहीं कहीं यानी कि ये नक्शा के बारे में बताता है कि ये नक्शा जो बना है आपका 16 इंच बराबर 1 मील के आधार पे बना है। कहीं कहीं पे आपको किसी नक्शा में लिखा हुआ रहता है 64 इंच बराबर 1 मील। जी हाँ, 1 मील इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इसके बारे में भी हम आपको आगे नक्शा की जो ट्रेनिंग चलने वाली है उसमें सारा कुछ बताएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास डायगोनल स्केल जो है, इसकी मदद से आप इस नक्शा की पैमाइश कर पाएंगे। आपके पास जो भी पैमाना का नक्शा होगा, आप यहाँ पे कोना में जो डायगोनल स्केल रहेगा उसकी सहायता से इस मतलब नक्शा के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और इसकी जो है नापी आप कर पाएंगे। अगर आपके पास गुनिया नहीं है तो सिर्फ परकाल की सहायता से आप ऐसा कर पाएंगे। और साथ ही साथ एक जगह पे आपका यहाँ पे मीटर में स्केल दिया हुआ रहता है। ये नक्शा के बारे में हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका इस तरह से मीटर में और नीचे भी आपका ये जरीब में दिया हुआ रहता है। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 16 इंच बराबर 1 मील। जी हाँ, 1 मील इस तरह से लिखा हुआ रहता है। इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। आजकल जो डिजिटल नक्शा आता है उस पर जब हम बात करते हैं, आपके पास यदि पुराना नक्शा है, नक्शा तो आपका ये डिजिटल हो गया, लेकिन पुराना नक्शा जो है उस पर आप देखेंगे तो आपको इस तरह का दाहला दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उसमें दाहला दूसरा तरह का होता है। तो उसमें दाहला आपको हम बता दें, यहाँ पे इसी बॉक्स में हम आपको बता देते हैं। उसमें दाहला का जो चिन्ह रहता है इस तरह से रहता है, प्लस वाला, और जाकर के 10 जरीब के दूरी पे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 10 जरीब होता है। आप गुनिया की सहायता से अगर पुराना नक्शा देखेंगे तो उसमें बैठा करके आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आपका 10 जरीब होता है। फिर इसी तरह से जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे भी 10 जरीब वाला मिलेगा। यानी कि गुनिया, हम कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो डिजिटल नक्शा में इस तरह का आपको दाहला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब आप पुराना नक्शा पकड़िएगा तो उसमें आप दाहला खोजिएगा तो आपको ये दाहला नजर नहीं आएगा। तो उसमें आपको इस तरह का दाहला नजर आएगा। नक्शा जो है, नक्शा का चारों मेर पे यानी कि नक्शा का जो बॉर्डर होता है चारों तरफ आपको इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है अगर आप पुराना नक्शा देखेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे हम जो बात करेंगे इस तरह से नक्शा के बारे में हमको अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुआ है इस नक्शा के बारे में हम जान चुके हैं। लेकिन अब हम इससे आगे क्या करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नक्शा में कोई भी प्लॉट जो प्लॉटिंग होता है यानी कि खेसरा नंबर जब डाला जाता है तो उत्तर पश्चिम कोना यानी कि यहाँ से नक्शा में जो है नंबरिंग किया जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक छोटा सा नक्शा आपको बना करके दिखा देते हैं। तो आपके पास इस तरह का नक्शा आएगा। तो यहाँ पे जो नक्शा कटिंग होगा वो अपने हिसाब से जो काटा जाता है 16 इंच बराबर 1 मील की दूरी पर। तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाते हैं सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि आपके पास नक्शा होगा तो आप उस नक्शा का लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं पैमाइश में। तो इस तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई नक्शा है और आपको हम बता दें कि नक्शा जो रहता है तो आपको कहीं कहीं पे इस तरह से गोलाकार देखने के लिए मिलेगा, और कहीं कहीं पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से तीर सीमाना पत्थर दिखाई पड़ेगा। और इसी तरह से आप चारों तरफ नक्शा में दिखाइएगा तो देखिएगा ध्यान से, तो आपको इस तरह से कुछ मतलब सिंबल दिखाई पड़ेगा। तो इसके बारे में भी हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। लेकिन आप ये समझिए, इस तरह से आपके पास नक्शा है तो नक्शा में क्या होता है, नंबरिंग जो होता है, नंबरिंग जो करता है जिसमें खाना पूरी करता है, तो उस समय नक्शा का उत्तर ये हुआ, पश्चिम ये हुआ, उत्तर पश्चिम कोना से नक्शा में नंबरिंग करने के लिए स्टार्ट कर देता है। यहाँ से मान लीजिए एक खेसरा ये हुआ, 2 3 4 5 6, इस तरह से खेसरा में नंबरिंग करते हुए
आएगा, यानी कि अंग्रेजी की जेड अक्षर, यानी कि यहाँ से शुरू करेगा इस तरह से ला करके यहाँ पे खत्म कर देगा इस तरह से। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से नक्शा में नंबरिंग करता है, यहाँ से ऐसे करके जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे करके आकर के इस कोना में ला करके खत्म कर देता है। इस तरह से नक्शा में नंबरिंग किया जाता है। अब चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये आपका एक मौजा का नक्शा हो गया। थोड़ा सा हम यहाँ पे ये वाला बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं बम्बा या फिर इसको बोलते हैं हम लोग चंदा। ये कहाँ पे लगता है हम आपको बता दें, ये दूसरा मौजा का सीट आकर के जब इस मौजा से टकराता है, यानी कि ये अलग मौजा दूसरा मौजा को डिवाइड करने के लिए, दो मौजा को बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये आपको पता हो गया कि ये सिंबल रहता है, ये सिंबल का कार्य क्या है कि यहाँ से अब दूसरा मौजा आकर के सटेगा। जी हाँ, इसके जस्ट बाद में दूसरा मौजा इसमें आकर के सटने वाला है। अब थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपको कहीं कहीं पे ये 3 कोना वाला एक सिंबल आपको नक्शा में दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये 3 सीमा मतलब 3 कोना वाला जो सिंबल आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये वास्तव में क्या है, यहाँ पे 3 मौजा का मिलान भी पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, 3 मौजा का मिलान पॉइंट। ये 3 मौजा का मिलान पॉइंट कैसे हो गया, तो आपको बता दें नक्शा में और आपको एक सिंबल देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे ये 3 कोना वाला सिंबल मिलेगा उसके जस्ट आगे देखिएगा तो इस तरह से एक लंबा लाइन खींचा हुआ रहता है। हम आपको बता दें इसको बोलते हैं तोखा लाइन। तोखा लाइन, जी हाँ, तोखा लाइन। जी, तोखा लाइन जो है ये काम करता है 3 मौजा को डिवाइड करने का। कहने का मतलब यहाँ से आकर के एक मौजा, यानी कि इधर से एक मौजा आकर के मिलेगा। ये तोखा लाइन जिस साइड में रहता है तो ये जो है मौजा को डिवाइड कर देता है। उसके बाद इधर तो हो गया एक मौजा, इधर हो गया दूसरा मौजा, और ये वाला नक्शा जो है इधर ये वाला, तो ये आपका 3 मौजा को प्रदर्शित करता है। तोखा लाइन जो है आपको बता दें कि ये जो है यहाँ पे ये सिंबल 3 कोना वाला, ये सिंबल का बीच से एक जरीब हट करके ये 3 जरीब की लंबाई वाली हो जाती है। तोखा लाइन की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 3 जरीब लंबाई की हो जाती है ये तोखा लाइन। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 3 सीमाना पत्थर जो है नक्शा में आपको इस तरह से सिंबल मिलेगा, उससे एक जरीब हट करके 3 जरीब लंबाई वाला एक जो है लाइन खींचा जाता है। वो लाइन ये प्रदर्शित करता है कि कौन सा मौजा आकर के किस तरह से सटेगा, ये इसी का काम है दर्शाने के लिए। जब भी आप इस तरह से देखेंगे तो इसका मतलब ये लाइनिंग जो है इधर से पूरब अलग मौजा है, इधर से पश्चिम एक अलग मौजा है, 2 मौजा हो गया, प्लस ये वाला मौजा आकर के यहाँ पे है। यानी कि यहाँ जो है ये 3 मौजा का मिलान पॉइंट है। और आपको बता दें नापी की अगर हम बात करें तो नापी अगर शुद्ध अगर माना जाए तो ये आपका 3 मौजा का जो मेन पॉइंट है, यहीं से अगर आप नापी करेंगे तो आपका नापी 100% सही होगा और इसमें त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो देखिए दोस्तों, ये नक्शा का ट्रेनिंग वाला वीडियो है और ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, इसलिए कि ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जाकर के आप लोग नहीं देख पाएंगे। वीडियो जो लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम यहीं तक आप लोगों को बताए हैं, और आप लोग अगर आपकी समझ में नहीं आए, कहीं पे भी अगर दिक्कत हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब आप लोगों को सामने वीडियो बना करके दे देंगे। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ये 3 मौजा का हम मिलान कैसे करेंगे। अगर हम नापी करने के लिए जाएंगे तो उस समय अगर हमारे पास इस तरह की मतलब जो है समस्या आ जाए, हम यहाँ पे अगर पैमाइश करने के लिए चले गए, पहली बार है और हमारा यहाँ पे आ गया, तो हम वहाँ पे किस तरह से पैमाइश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके विषय में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से अमीन से संबंधित सभी तरह का नोटिफिकेशन और सभी तरह की जानकारी मुफ्त में सही मिल रहा है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।